हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियर 650 के इंजन के बारे में। बाइक की बाकी फीचर्स और टूरिंग एक्सपीरियंस वगैरह के ऊपर डिटेल वीडियो पहले से ही है हमारे चैनल पे, उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से समझाना चाहेंगे कि ये 650 सीसी का इंजन काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आम आदमी की नज़र से आम आदमी के लिए बनाया गया है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखें। इस ट्विन इनलाइन सिलेंडर इंजन का मैकेनिज्म समझने से पहले आइए समझते हैं कि एक सिंपल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन कैसे काम करता है। उसका कंबशन साइकिल समझ लेते हैं। तो इस साइकिल में होते हैं 4 स्ट्रोक्स, जिसकी वजह से हम इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। पहला स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक, जिसमें कि आपका एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर जाता है, जिस समय पिस्टन नीचे की तरफ मूव होता है। ये एयर फ्यूल मिक्सचर जब भर जाता है चेंबर में, तो आपका शुरू होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जब सारे वाल्व्स बंद होते हैं और पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होता है अंदर, और उसके बाद जब ये पिस्टन एकदम ऊपर तक पहुंच चुका होता है तो स्पार्क प्लग में स्पार्क की वजह से कंबशन होता है, जिसके इम्पैक्ट से आपका शुरू होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक से नीचे की तरफ आता है आपका पिस्टन, और जब ये पिस्टन पूरी तरह नीचे आ चुका होता है और वापस से ऊपर जा रहा होता है, तो कंबशन के बाद जो एग्जॉस्ट एयर है चेंबर में, उसको निकालने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आउटलेट वाल्व ओपन होता है और आपका शुरू होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन जब पूरी तरह ऊपर जा चुका होता है, तो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म हो चुका होता है, सारा एग्जॉस्ट एयर बाहर निकल चुका होता है, और फिर से आपका दोबारा शुरू होता है सक्शन स्ट्रोक, फ्रेश एयर वापस अंदर खींचने का, जिसमें फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा। और इसी तरह से ये साइकिल जो है चलते रहता है। ये चारों स्ट्रोक में सिर्फ एक ही स्ट्रोक में कंबशन होता है। इसका मतलब पूरे साइकिल में सिर्फ एक ही बार आपका सिलेंडर या आपका इंजन आपको पावर जनरेट करके दे रहा है, और बाकी 3 स्ट्रोक उस पावर को यूज़ कर रहा है, और साथ ही उस पावर से बचा हुआ जो पावर है वो आपको बाइक पे मिल रहा है, जिससे कि आपका बाइक चलता है। तो आइए आप समझते हैं कि 2 सिलेंडर वाले इनलाइन ट्विन इंजन जो कि सुपर मीटियर 650 में है, वो कैसे काम करता है। सुपर मीटियर 650 का इंजन 270 डिग्रीज ट्विन इनलाइन इंजन है। इंजन का ऊपर का हिस्सा जो है उसे इंजन हेड कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंजन हेड के अंदर क्या होता है, कैसे इंजन हेड पावर जनरेट करता है आपके बाइक के लिए। इंजन हेड के अंदर 2 सिलेंडर्स होते हैं। हर सिलेंडर पे एक एक स्पार्क प्लग, 2 इनलेट और 2 आउटलेट वाल्व्स होते हैं। कुल 8 वाल्व्स हो गए। 2 पिस्टन है, हर सिलेंडर में एक एक। दोनों पिस्टन्स के रॉड एक क्रैंक शाफ्ट से जुड़े होते हैं। क्रैंक शाफ्ट चेन से गियर्स ड्राइव से जुड़ा होता है, जो कि इस स्प्रॉकेट के द्वारा चेन से पावर देते पिछले चक्के को घुमाने में। इस वीडियो में नीला चेंबर कलर फ्रेश एयर रिप्रेजेंट करता है और गेरुआ चेंबर कलर एग्जॉस्ट एयर रिप्रेजेंट करता है। आइए समझते हैं इसका कंबशन साइकिल। स्पार्क प्लग के स्पार्क से कंप्रेस्ड एयर और फ्यूल मिक्सचर का कंबशन होता है, जिसके इम्पैक्ट से पिस्टन नीचे पुश होता है। ये इम्पैक्ट पिस्टन रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, और उससे पावर गियर के माध्यम से चक्के को घुमाता है। दूसरे चेंबर का पिस्टन रॉड क्रैंक शाफ्ट से अलग एंगल पे जुड़े होने की वजह से दूसरे पिस्टन के सिलेंडर के अंदर का पोजीशन पहले पिस्टन से अलग रहता है। यह पिस्टन जब लगभग एंड तक नीचे आता है, इस दौरान इस चेंबर का इनलेट वाल्व खुला होता है, जिससे कि फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है। जब पहला पिस्टन एकदम नीचे पहुंच रहा होता है कंबशन के इम्पैक्ट से, तो दूसरा पिस्टन वापस से ऊपर चढ़ने लगता है। इस दौरान दूसरे चेंबर के सारे वाल्व्स बंद रहते हैं, ताकि फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हो सके। इसी दरमियान जब पहले चेंबर का पिस्टन वापस ऊपर आने लगता है, तो उसका एग्जॉस्ट वाल्व्स खुल जाता है, जिससे कि एग्जॉस्ट एयर बाहर निकलने लगता है। दूसरे चेंबर में एयर फ्यूल मिक्सचर पूरा कंप्रेस होने पे स्पार्क प्लग के स्पार्क से कंबशन होता है, और उसका पिस्टन कंबशन के इम्पैक्ट से नीचे पुश होता है। इस बार बाइक को पावर इस चेंबर के कंबशन से मिल रहा होता है। जब कंबशन के इम्पैक्ट से दूसरे सिलेंडर का पिस्टन नीचे आ रहा होता है, पहले सिलेंडर का पिस्टन पूरा एग्जॉस्ट एयर बाहर भेज चुका होता है, और फिर एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है और इनलेट वाल्व खुल जाता है, जिससे कि पहला पिस्टन नीचे आना जब शुरू करता है, तो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इस चेंबर में भरने लगता है।
दूसरा चेंबर इतनी देर में अपना एग्जॉस्ट साइकिल शुरू करने लगता है। जब तक दूसरा चेंबर पूरा एग्जॉस्ट कर चुका होता है, पहले चेंबर में फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर का कंबशन शुरू हो जाता है। दूसरे सिलेंडर का पिस्टन फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर लेना शुरू कर चुका होता है जब पहले सिलेंडर में फिर से कंबशन होता है। यही साइकिल चलता रहता है। इस प्रकार दो 349 सीसी सिलेंडर्स के होने की वजह से एक सिलेंडर का कंबशन साइकिल खत्म होने से पहले ही दूसरे सिलेंडर का कंबशन साइकिल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप गियर बॉक्स पे ज़्यादा पावर और टॉर्क ले पाते हैं। तो ये था दोस्तों इंजन हेड कैसे पावर जनरेट करता है आपके बाइक के लिए। अगर इस वीडियो को 1 के लाइक्स मिलता है तो अगले वीडियो में बताएंगे गियर बॉक्स का वर्किंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।